Hello dear friends, this is lecture number 3 on गुटका एक्ट, मैनपुरी एंड गुटका एक्ट। इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आ रहे थे। सेक्शन 1 में इसका शार्ट टाइटल और एक्सटेंट था, ठीक है, और इसकी कमेंसमेंट, और सेक्शन 2 में दिए गए थे डेफिनेशंस। अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 3 पर, जो कि पार्ट 3 में आ रहा है। पार्ट 3 में हमारे पास कितने सेक्शंस हैं? पार्ट 3 में टोटल सेक्शंस हैं 3 to 13, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुटका एंड मैनपुरी। सेक्शन 3 हमें किस बात से रोक रहा है कि आप जो है मैनपुरी की फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते। आपको ये इसकी इजाज़त नहीं है कि आप गुटखा मैनपुरी बनाएं। इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस प्रिपेयर और मैन्युफैक्चर एनी मिक्सचर और सब्सटेंस एज डिफाइंड इन क्लास 6 and 8 ऑफ सेक्शन 2। हमारे पास 6, ठीक है, और 8 जो है सेक्शन नंबर 2 का आपने अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें आ रहा है हमारे पास डेरिवेटिव्स, और इसमें आ रहा है 8 में आ रहा है गुटका और मैनपुरी क्या होता है, उसकी मीनिंग। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में क्या आ रहा है? सब सेक्शन 6 में आ रहा है हमारे पास डेरिवेटिव्स के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास डेरिवेटिव्स में मैनपुरी एंड गुटके के अलावा सब चीज़ें आ जाती हैं, बिटेल नट वगैरह सब। अब बस तो सेक्शन 3 में आपको गुटका और मैनपुरी तैयार करने से आपको रोका गया है कि आपको परमिशन नहीं, नॉट परमिटेड, ठीक है, कि आप गुटका वगैरह नहीं बनाएंगे। आपको गुटका वगैरह तैयार करने से रोका गया है। आपको इजाज़त नहीं है कि आप ऐसा काम करें, गुटका वगैरह बनाएं। सेक्शन नंबर 4 में कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ मैनपुरी गुटका एंड इट्स डेरिवेटिव। सेक्शन नंबर 4 कह रहा है कि आप मैनपुरी गुटका और छालिया वगैरह जो भी चीज़ आ जाती है मैनपुरी और गुटका जैसी, वो आप बेच नहीं सकते। आपको यहाँ पर रोक दिया गया है, आपको इजाज़त नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें बेच सकते हैं। नो पर्सन शैल पजेज offer for sale, distribute or deliver on any terms whatsoever any substance is defined in class 6 and class 8 of section 2। हमारे पास मैनपुरी गुटका और इसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं आप वो अपने पास नहीं रख सकते, और ना ही आप सेल कर सकते, ना ही किसी को आप ऑफ़र कर सकते हैं, ना ही आप क्या कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, ना आप ऑफ़र कर सकते हैं, ना आप सेल कर सकते हैं, ना ही आप अपने पास पजेज करेंगे, ठीक है। पजेज से क्या है मीन्स अपने पास नहीं रख सकते। नंबर 2 पर आप किसी को ऑफ़र नहीं कर सकते सेल वगैरह के लिए। नंबर 3 पर आप सेल खुद नहीं कर सकते, और नंबर 4 पर आप क्या नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मीन्स किसी और को आप नहीं दे सकते कि आप भी सेल करें। यहाँ तक बात क्लियर है? या फिर वही चीज़ आप किसी और को डिलीवर नहीं करेंगे। अगर आपके पास है ऐसी जहरीली चीज़ें गुटखा मैनपुरी वगैरह, तो फिर आप किसी और को डिलीवर नहीं करेंगे। ये हमारे पास सेक्शन नंबर 4 मना कर रहा है, इनकार कर रहा है कि आप बेचना और फ़रोख्त गुटखा मैनपुरी वगैरह का फ़रोख्त मना है, मीन्स इसका सेल मना है, इसको बेचना मना है। नंबर सेक्शन 5 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनपुरी गुटका और इट्स डेरिवेटिव। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट से बहुत। सेक्शन 5 कह रहा है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट आप समझते क्या है? इंपोर्ट मीन्स दरामद करना, और एक्सपोर्ट मीन्स बरामद करना। बरामद में समझते हैं? इंपोर्ट मीन्स आप किसी दरामद, ये फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, ठीक है, और ये इसके
इसकी बाउंड्री है और ये इसका गेट है, और गेट से कोई चीज़ अंदर आती है इसको क्या कहते हैं, दर आमद। ठीक है, तो फिर मीन्स हमारी जो कंट्री है या फिर प्रोविंस है, यहाँ पर प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम। हमारे सिंध प्रोविंस में आप बाहर कहीं से भी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या फिर कहीं भी और कंट्री से आप मैनपुरी, गुटखा और किसी भी किस्म के उसके डेरिवेटिव्स आप सिंध में नहीं लेकर आ सकते। और एक्सपोर्ट मीन्स आप सिंध में बनाकर ऐसी चीज़ें किसी और प्रोविंस में आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रही है कि आप ना ही सिंध में किसी और जगह से लेकर आएंगे, किसी और प्रोविंस या किसी और कंट्री से, और एक्सपोर्ट कह रहा है कि आप सिंध से किसी और सूबे या फिर किसी और मुल्क में आप नहीं वो हमारे पास गुटके वगैरह भेजेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ट्रांसपोर्ट मीन्स अपने ही सूबे में एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते। कौन कौन सी चीज़ें, मैनपुरी, गुटखा और उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, सेक्शन 5 तक क्लियर है। अगर सेक्शन 5 तक क्लियर है तो फिर सेक्शन नंबर 6 पर चलते हैं हम। थोड़ा देख लें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो। सेक्शन 6 क्या बात करता है हमारे पास, सेक्शन 6 पर आ जाते हैं डायरेक्ट। सेक्शन 6 इसको लिखूं, काफ़ी ये हमारे पास बड़ा है टाइटल इसका, इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ, आप समझ लें। प्रोहिबिशन आर ओइंग ऑपरेटिंग प्रीमाइजेस आर मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनपुरी, गुटखा और इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है आप कोई भी ऐसा घर नहीं रखेंगे। ठीक है, नो पर्सन शैल ओन, मैनेज, ऑपरेट और कंट्रोल एनी प्रीमाइजेस प्लेस मीन्स कोई भी शख्स क्या नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, किसी चीज़ को ओन नहीं कर सकता या फिर मैनेज नहीं कर सकता या फिर ऑपरेट भी नहीं कर सकता, और या फिर उसका अपने पास कंट्रोल भी नहीं रख सकता। एंड कंट्रोल कौन सी चीज़ का, प्रीमाइस ये नहीं रख सकता। कौन कौन सी चीज़ का, एक हो गई प्रीमाइजेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई घर हो गया, जैसा कि फैक्ट्री हो गई, गुटके वगैरह की फैक्ट्री। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, इक्विपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, मीन्स साज व सामान। फॉर एग्जांपल जिस चीज़ के अंदर वो बनाते हैं, गुटखा किस चीज़ के अंदर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई देग आती है हमारे पास, बड़ा बर्तन आता है वो, या फिर जिस चीज़ से वो बनाता है, जो सामान इस्तेमाल होता है वो इक्विपमेंट। और कौन सी चीज़, और हमारे पास मशीनरी, गुटके वगैरह बनाने की कोई भी मशीनरी आप अपने पास नहीं रखेंगे, जो कि या कोई भी सब्सटेंस जो कि आप बना सकें उससे। ठीक है, आगे बात समझ में, कौन कौन से, जैसा कि गुटखा, जिससे गुटखा बन सके, मैनपुरी बन सके और उसके डेरिवेटिव्स बन सके। ठीक है, आप ये चीज़ें नहीं रख सकते। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7 पर। सेक्शन 7 किसके बारे में डील करता है, ये डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजीशन ऑफ असेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम मैनपुरी, गुटखा एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑफेंसेस। मीन्स आपने जो गुटके वगैरह बनाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फैक्ट्री लगाई थी जिसके अंदर आपने मैनपुरी बनाई, गुटखा बनाए, या फिर कोई ऐसी छालियाँ वगैरह बनाई, जैसा कि आपने देखा होगा कभी 2100 छालियाँ आपने देखी होगी। ठीक है, या फिर सफीना, या फिर आपने पान परास। ठीक है, इस किस्म की आपने छालियाँ देखी हैं जो कि हमारे सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं।
आ रही बात समझ में? तो फिर ये चीज़ें आपने सेल करके, इस चीज़ों से कमाकर, इन चीज़ों से आपने बेनिफिट्स उठाया और इन चीज़ों से आपने कुछ हमारे पास पैसे वगैरह बनाए। पैसे वगैरह बना मीन्स कौन सी चीज़ें आपने बनाई? असेट्स। ठीक है, तो फिर उन असेट्स के बारे में यहाँ पर क्या कहती है? यहाँ पर ये कहता है कि जुर्म की कमाई से खरीदी हुई मिल्कियत रखने की इजाज़त नहीं है। सेक्शन नंबर 7 क्या डील करता है कि जुर्म की कमाई से, जो ऑफेंस हमारे पास है कौन से एक्ट के अंदर हुआ? जो एक्ट सिंध प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड यूज़ ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019। इस गुटखा एक्ट और मैनपुरी के एक्ट के तहत अगर आपने कहीं भी कोई फैक्ट्री लगाई थी, कोई भी गुटखा फैक्ट्री लगाई थी, या किसी भी छालिया या फिर कुथ वगैरह की आपने फैक्ट्री लगाई थी, और उस फैक्ट्री से आपने कमाकर जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, वो प्रॉपर्टी क्या है? आपकी नाजायज़ प्रॉपर्टी है और गैर कानूनी प्रॉपर्टी है। जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उससे वो प्रॉपर्टी की इजाज़त नहीं है। थोड़ा सा इसको हम बेरीडिंग कर लेते हैं। नो पर्सन शैल नोइंगली, कोई भी शख्स जानबूझकर ऐसी चीज़ें नहीं रख सकता। कौन सी? अक्वायर नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता, अक्वायर नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता, असाइन नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एनी असेट्स विच हैज़ बिन ड्राइव्ड, जो कि आपने गुटखा वगैरह से कमाकर खरीदी है। ठीक है, या फिर आप वो प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रख सकते, या कोई भी उसके बिहाफ पर नहीं रख सकता कोई भी पर्सन। और सी में क्या है? उस चीज़ को आप कंसील नहीं कर सकते, या फिर कंसील या डिस्गवाइज। डिस्गवाइज का क्या मतलब होता है? एक वर्ड है हमारे पास डिस्गवाइज। डिस्गवाइज की मीनिंग है मिसरिप्रेजेंट। मिसरिप्रेजेंट आप नहीं करेंगे किसी भी मीन्स। आपके पास अगर ऐसी कोई चीज़ है जो गुटखे वगैरह ऐसी आपने ना हमारे पास है गैर कानूनी तौर पर आपने गुटखे वगैरह बेचकर कमाकर जो खरीदी है, उसकी आप मिसरिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आज बात समझ में? उसकी गलत बयानी नहीं कर सकते कि आपने कहीं और से कमा के वो खरीदी है। आज बात समझ में? और सोर्स, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ऑनरशिप ऑफ सच असेट्स बाय मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन इन रिलेशन देयर टू। ठीक है, उसके बारे में गलत बयानी करना। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या आ जाता है? ये सब हमारे पास प्रोहिबिशन में आ जाता है। ये आपको परमिशन नहीं है। ये सेक्शन 7 को सिर्फ आप इतना ही समझ लें कि जुर्म की कमाई से खरीदी हुई मिल्कियत, ठीक है, रखने की इजाज़त नहीं है। आज बात समझ में? थोड़ी सी सिंपल सी बात अपने जहन में बिठा दें। सेक्शन 7 के अंदर ये बात बताई गई है कि जुर्म की कमाई से जो भी प्रॉपर्टी आपने बनाई, जो भी आपने असासा बनाया, वो अपने पास रखना आपको इजाज़त नहीं है, वो आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, वो नहीं बताया मगर आपको रखने की इजाज़त नहीं है। जहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8 पर। सेक्शन 8 हमारे पास किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 8 डील करता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शंस। सेक्शन 8 जो कह रहा है वो पनिशमेंट के बारे में कह रहा है। पनिशमेंट किस किस की? अगर आप कंट्रावेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपने कंट्रावेंशन की मीन्स आप उस जो एक्ट ऊपर बताए गए हैं उसके खिलाफ गए। कौन कौन से? जो सेक्शन 3 में बताया गया है, जो सेक्शन 4 में बताया गया, जो सेक्शन 5 में बताया गया है, जो सेक्शन 6 में बताया गया है, और जो सेक्शन 7 में बताया गया है। अगर ये चीज़ें सब आपने इसमें किसी की भी एक की आपने मुखालफत की है, या फिर आप किसी भी एक सेक्शन के खिलाफ गए हैं, तो फिर आपको सेक्शन 8 के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा था कि आप कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं बना सकते गुटखे वगैरह बनाने के। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या पढ़ा था
कि आप गुटखे वगैरह बेच नहीं सकते। सेक्शन 5 में क्या पढ़ा था कि आप हमारे पास इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 6 में क्या पढ़ा था? सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था कि आप ऐसी मशीनरी या फिर ऐसा औजार नहीं रखेंगे जिससे गुटखे वगैरह बनते हैं। और सेक्शन 7 में क्या पढ़ा था कि आप वो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी आपने पैसे कमाए, जो भी आपने असासा बनाया, वो प्रॉपर्टी अपने पास रखना आपको इजाज़त नहीं है। मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी? जो आपने हमारे पास गुटखे वगैरह बेचकर बनाई और उससे खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपको अपने पास रखने से आपको इजाज़त नहीं, वो सेक्शन 7 बता रहा था। अगर इन हमारे पास जो 5 जो सेक्शंस हैं, इनमें से अगर किसी की भी आप अगेंस्ट गए हैं, किसी के भी आपने अगर किसी की भी वायोलेशन की है, कंट्रावेंशन मीन्स वायोलेशन, तो फिर क्या होगा आपके खिलाफ? आपके खिलाफ होगा हमारे पास सेक्शन 8 के तहत पनिशमेंट होगी। अब पनिशमेंट कितनी है थोड़ी सी हम इसकी बेरीडिंग कर लें। हुएवर कंट्रावेंस, जो भी इसकी वायोलेशन करेगा, मीन्स हुएवर वायोलेट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3, 4, 5, 6 एंड 7 शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। आपको कितने साल की सज़ा दी जा रही है? 3 साल की, 3 ईयर्स, ठीक है। बट शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, मगर वो 1 साल से कम ना हो। 1 ईयर, 1 साल से कम ना हो, ठीक है। 3 साल होने चाहिए मगर 1 साल से कम नहीं। मीन्स अगर ए ने अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट इसको कितनी सज़ा दे सकती है? 3 साल दे सकती है, ठीक है, 3.5 साल दे सकती है, ठीक है, और हमारे पास 2.5 साल भी दे सकती है, ठीक है, 2 साल भी दे सकती है, मगर 2 साल भी दे सकती है, मगर ये 1 साल भी दे सकती है, मगर 1 साल से कम नहीं दे सकती। फॉर एग्जाम्पल 11 मंथ, 11 मंथ, 10 महीने, ठीक है, 9 महीने या फिर 6 महीने या 3 महीने, इतनी नहीं, कम से कम 1 साल सज़ा है इसकी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। और इसको फ़ाइन भी देनी है, ठीक है, शैल बी लायबल टू फाइन, फ़ाइन भी इसको ज़रूर देनी है। आ रही बात समझ में? एंड शैल आल्सो, शैल बताया गया है, अगर किसी को ऐसी सज़ा दी जाती है मैनपुरी और गुटखा एक्ट में, तो उसके साथ साथ उसको फ़ाइन देना भी कोर्ट को ज़रूरी है। और फ़ाइन कितना होगा? हमारे पास यहाँ पर शल इस्तेमाल हुआ है। देखो हमारे पास एक बात आप ज़हन में रख लें, सेक्शन 8 में पनिशमेंट के लिए जो हमारे पास आपको क्या कर रहे हैं? इम्प्रिसोन कर रहे हैं, जेल के अंदर आपको इम्प्रिसोनमेंट कर रहे हैं, वो कितनी होगी? शल भी, इम्प्रिसोनमेंट के लिए भी, इम्प्रिसोनमेंट के लिए भी शल इस्तेमाल हुआ है और फाइन के लिए भी शल यूज़ हुआ है। तो फिर मीन्स आपने सज़ा भी देनी है, या 3 साल या फिर 1 साल से ऊपर 3 साल तक आपने सज़ा देनी है, मगर आपने फ़ाइन भी देनी है, उन पर फ़ाइन भी आपने नाफिज करनी है, आपने उस पर फ़ाइन भी लगाना है। फ़ाइन कितना होगा? फ़ाइन होगा हमारे पास 2 लाख। 2 लाख मतलब हमारे पास कितने 100 हो गए? 200,000, 200,000, ठीक है। 200,000, 200,000 को हम क्या कहते हैं? 200,000 को कहते हैं हम 2 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर उसके बाद सेक्शन 8 का सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। ये सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 था, अब 2 देख लेते हैं। सेक्शन 8 सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 किसके बारे में डील करता है? इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अंडर से सब सेक्शन 1, द अक्यूज शैल अंडरगो एन एडिशनल इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग टू 6 मंथ। अगर इनको जो फाइन कोर्ट ने लगाई है 2 लाख रुपए, अगर वो नहीं दे रहा है तो जो सज़ा कोर्ट ने बताई है, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने इसको 2 साल सज़ा बताई है, 2 ईयर्स बताई है, और 2 लाख रुपए
फ़ाइन लगाई है, ठीक है। अब जो 2 साल सज़ा है, अगर वो फ़ाइन नहीं दे रहा है तो 2 साल के हमारे पास 2 साल के अंदर ऐड हो जाएंगे कितने, 2 इयर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे 6 मंथ, ठीक है। अगर आपने जुर्माना नहीं दिया, अगर आपने फ़ाइन नहीं दी, तो फिर आपको 2 साल के साथ आपको 6 महीने और भी जेल में रहना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? 6 महीने तक हो सकती है। एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, अब एक बात और क्लियर कर लें, आपके जहन में बिठा दें कि अगर सेक्शन 8 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 8 के अंदर, सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 पढ़ लिया था और अब सब सेक्शन 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 के अंदर अगर आप फाइन, जो आप पर फाइन लगाई है, अगर वो नहीं देंगे तो फिर आप 6 महीने जेल में रहेंगे, ठीक है, अप टू 6 मंथ, ठीक है, कम से कम कितनी भी हो सकती है, अप टू 6 मंथ, एक्सटेंडिंग टू 6 मंथ। आ रही बात समझे? अब कम से कम कितनी भी हो सकती है, 1 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, 2 मंथ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, या फिर 6 महीने भी हो सकता है। अगर एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बताई गई है सब सेक्शन 2 के अंदर, वो ये है कि एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अब सब्सिक्वेंट ऑफेंस क्या है? सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ये बात बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छी तरह और आपने ध्यान से ये सुनना है कि सब्सिक्वेंट ऑफेंस क्या है। अगर आपको सज़ा 2 साल दी गई, अगर आपने फ़ाइन नहीं दी तो फिर आपको 6 महीने और अंदर रहना पड़ गया आपको, ठीक है। अगर आपने फ़ाइन दे दी तो आपने 2 साल सज़ा काटी, 2 साल के बाद आप बाहर आ गए और फिर आपने देखा अगर और कोई तो काम नहीं है मेरे पास, अच्छा खासा धंधा था मेरा, मैं फिर से फैक्ट्री लगा लेता हूँ, फिर से अपना गुटखा बनाना शुरू करता हूँ, मैनपुरी बनाना शुरू करता हूँ, अब फिर मैं कमाऊँगा। तो फिर क्या कर रहा, इसने फिर ये जुर्म किया और फिर ये पकड़ा गया, फिर इनको सज़ा दी जाएगी। तो फिर अब पहले इनको 3 साल तक की सज़ा थी, अगर पहली बार अगर कोई ऐसा ऑफेंस कोई करता है, अब दूसरी बार कर रहा है तो इसको कितनी सज़ा होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, ठीक है। विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो कि 10 साल तक हो सकती है। कितने साल तक? 10 ईयर्स, 10 साल तक हो सकती है, मगर 5 साल से कम नहीं होगी, ठीक है। याद रखें, अगर आपने एक बार जुर्म किया है, अगर एक बार आप जेल काट कर आ गए हैं तो दूसरी बार आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई दूसरी बार हरकत कर रहा है, मीन्स सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है, मगर 5 साल तो लाजमी होनी है, 5 साल से कम सज़ा नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 lakhs, और इसके साथ हमारे पास फ़ाइन भी होगी। फ़ाइन कितनी होगी? फ़ाइन होगी 5 लाख, 5 lakhs। 5 lakhs मीन्स 500,000। यहाँ तक बात क्लियर है? हमने 8 सेक्शन तक डिस्कस कर लिया है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप यहाँ तक देख लें, हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर सेक्शन 3 to 8 डिस्कस किया है। अगर यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप मुझे अपना सवाल जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।